नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसी को आज यहाँ पर हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 10। 10वां मॉक टेस्ट करेंगे। और जो ये मॉक टेस्ट हैं ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं जो हरियाणा का सीईटी का एग्ज़ाम होना है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है, ये और इसके अलावा जो ग्राम सचिव और पटवारी का एग्ज़ाम होना है, ये इन तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और यदि आप इनके नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, यहाँ पर जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1 दिसंबर 1975 को, 1 जुलाई 1967 को, या 1 सितंबर 1976 को, या 1 नवंबर 1968 को। तो जो हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1976 को। कब हुई थी? 1 सितंबर 1976 को। और यहाँ पर इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, HSSCA है जो, इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म भी रहेगी हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा पंचकुला में। कहाँ रहेगा? पंचकुला में। और इसके अलावा ये जो हरियाणा की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आती है कौन? हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। और अभी हाल फिलहाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं वो कौन है? वो है जेपी दलाल। कौन है? जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में शॉट पुट में पदक जीतकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शन रहेंगे दीपा मलिक, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, या फिर साइना नेहवाल। तो जो पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार पदक किसने जीता था? ये जीता था दीपा मलिक ने। किसके द्वारा जीता गया था? दीपा मलिक ने। और दीपा मलिक का संबंध कहाँ से है? ये जो सोनीपत जिले के भैंसवाल गांव से है। कहाँ से है? भैंसवाल गांव से। सोनीपत जिले के भैंसवाल गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा की ग्रामीण जन्म दर प्रति हजार क्या है? आपके ऑप्शन है 19.4%, 20.4%, या फिर यहाँ पर 21.4%, या 22.4%। तो जो हरियाणा में ग्रामीणों की जन्म दर है वो रहेगी 22.4%। मतलब इसका मतलब है कि प्रति हजार लोगों पर कितने बच्चे हैं जो वो पैदा हो रहे हैं। और ये कहाँ की पूछी है? गांव की। तो ये रहेगी 22.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है सुगना, नैली, नैना, या फिर मालवत। तो जो घग्गर नदी है उसके द्वारा जो बाढ़ निर्मित मैदान है वो कहलाते हैं नैली। क्या कहलाते हैं? नैली। ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में सबसे कम समय तक 5 दिन के मुख्यमंत्री थे। आपके ऑप्शन है ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या फिर देवीलाल, या फिर भजन लाल। तो जो सबसे कम समय तक केवल 5 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे वो रहे थे ओम प्रकाश चौटाला। कौन रहे थे? ओम प्रकाश चौटाला। और ये कब की बात है? ये है 1991 की बात। और उस टाइम तीसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया था। आपके ऑप्शन रहेंगे बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, या फिर पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो जो भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जन्म लेने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ था 15 सितंबर 1947 को। कब हुआ था? 15 सितंबर 1947 को। और इन कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? जो रोहतक है उसके सांघी गांव है उसमें हुआ था इनका जन्म। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रिलेटेड बातें, ये लगातार 2 बार
मुख्यमंत्री बने हैं और ऐसा करने वाले ये हरियाणा के पहले सीएम थे। और अभी दूसरे सीएम कौन बन गए हैं? मनोहर लाल खट्टर। ये भी लगातार 2 कार्यकाल से सीएम है। और इसके अलावा बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है उड़ान अभी बाकी है। क्या नाम है? उड़ान अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भिवानी में बड़ा डाकघर कब खोला गया? आपके ऑप्शन है 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में। तो जो भिवानी के अंदर बड़ा डाकघर है वो खोला गया था 1948 में। कब खोला गया? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड है, कई बार पूछ लिया जाता है। सन 1212 में सिरसा का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है हेमल भट्टी को, गोविंद कांडा को, संत भूमन शाह को या फिर हयात खां भट्टी को। तो जो 1212 में जो सिरसा के गवर्नर थे नियुक्त किए गए थे वो किए गए थे गोविंद कांडा। कौन किए गए थे? गोविंद कांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा लालदास धाम किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है सिरसा, हिसार, रोहतक या फिर रेवाड़ी। तो जो बाबा लालदास धाम है ये स्थित रहेगा रोहतक में। कहाँ पर रहेगा? रोहतक में। तो यहाँ से रोहतक आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिरावड़पुरा स्थल की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है SL राव, डॉक्टर सूरजभान, विवेक दांगी या फिर डॉक्टर मनमोहन। तो जो गिरावड़पुरा स्थल है इसकी खोज की गई थी विवेक दांगी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विवेक दांगी के द्वारा। कब की गई थी? 2006 में। कब की गई थी? 2006 में। और इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है, जो गिरावड़ है यहाँ पर क्या मिला था? यहाँ पर मृद भांड होते हैं जो मिट्टी के बर्तन, उनको पकाने के लिए 2 भट्टियाँ मिली थी। कितनी भट्टियाँ मिली थी? 2 भट्टियाँ। तो ये भी याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल अगरवा जो कि हिसार में है उसका उत्खनन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है 1978 से 1981 या फिर 1979 से 1982 या 1980 से 1983 या 1981 से 1984। तो जो अगरवा में उत्खनन हुआ था ये हुआ था 1978 से 1981 के बीच। कब हुआ था? 1978 से 1981 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? आपके ऑप्शन रहेंगे दत्तात्रेय गणराज्य या फिर अगर गणराज्य या फिर वक्र गणराज्य या फिर योद्धे गणराज्य। तो जो महाभारत का द्रोण पर्व है उसमें मिलता है योद्धे गणराज्य का उल्लेख। किसका उल्लेख मिलता है? योद्धे गणराज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य में मत्स्य महाविद्यालय प्रस्तावित है। आपके ऑप्शन है रोहतक में, हिसार में, झज्जर में या फिर रेवाड़ी में। तो जो मत्स्य महाविद्यालय है ये प्रस्तावित किया गया है हिसार में। कहाँ किया गया है? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, दिल्ली कोलकाता कौन सा राजमार्ग है? आपके ऑप्शन है NH1, NH8, NH2 या फिर NH10। तो जो दिल्ली कोलकाता राजमार्ग है ये है NH2। कौन सा राजमार्ग है? NH2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो NH10 है वो रहेगा दिल्ली फिरोजपुर राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग रहेगा? दिल्ली फिरोजपुर राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखिए, जो हरियाणा रोडवेज है उसका पूछ रहा है संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपके ऑप्शन रहेंगे 1972 में, 1973 में, 1974 में या फिर 1975 में। तो जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा जो हरियाणा रोडवेज है यात्री परिवहन उसका संपूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया था 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 1889 में बाबू कन्हैया लाल सिंह ने जाट समाचार का प्रकाशन कहाँ से किया? आपके ऑप्शन रहेंगे फरीदाबाद, रोहतक, हिसार या फिर गुरुग्राम। तो जो बाबू कन्हैया लाल के द्वारा जाट समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन किया गया था ये किया गया था गुरुग्राम से। कहाँ से किया गया था? गुरुग्राम से। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला, संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? आपके ऑप्शन रहेंगे तहकीक-ए-हिंद, हरस चरित्र,
कादम्बरी या फिर यश तिलक चंपू। तो जो तोमर शासकों के जो भी शासनकाल की जानकारी है वो हमें मिलती है यश तिलक चंपू नाम का ग्रंथ है, और ये एक जैन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। इससे मिलती है जो तोमर शासकों के शासनकाल की जानकारी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो हर्ष चरित्र है और कादम्बरी है, दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट के द्वारा। और जो बाण भट्ट थे वो राजा हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि। इसके अलावा जो तहकीके ए हिंद है ये लिखी गई है अल-बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अल-बरूनी के द्वारा। और इसका मतलब है हिंद का दर्पण। और जो अल-बरूनी था वो जो महमूद गजनवी थे उसके दरबारी कवि थे, और उसके साथ ही ये भारत आए थे। किसके? महमूद गजनवी के। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सन 1930 में हरियाणा के लोग किस आंदोलन में कूद पड़े थे? आपके ऑप्शन है नागरिक आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन या अवज्ञा आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो 1930 में इनमें से ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं हुआ था, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? आपके ऑप्शन रहेंगे यमुना, सरस्वती, इंदौरी या फिर घग्गर। तो जो मारकंडा नदी है ये रहेगी घग्गर नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी रहेगी? घग्गर नदी की। कई जगह पर आपको सरस्वती भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये गलत रहेगा। देखिए, जो मारकंडा नदी है इसका पुराना नाम है अरुणा नदी। क्या नाम है? अरुणा नदी। और आपको पता होना चाहिए जो मारकंडा नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में नाहन नाम की जगह है, वहाँ से निकलती है। और ये अगर मोस्टली आपसे पूछा जाएगा कि शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से। और ये भी आपको पता होना चाहिए जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। तो जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी हरियाणा के में सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है? अंबाला से प्रवेश करती है। और अंबाला से होती हुई ये कहाँ पर जाती है? कुरुक्षेत्र में एक झील है जिसका नाम है सनीसा झील, वहाँ पर जाती है। और उससे होते हुए कैथल में ये घग्गर नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? घग्गर नदी में। कहाँ पर? कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पानीपत जिले की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे चना और बाजरा, चावल और गेहूं, गेहूं और धान, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा गेहूं और धान है जो वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर सी है दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन ही ठीक रहेंगे, क्योंकि जो चावल होता है उसी को धान कहते हैं। तो पानीपत की प्रमुख फसलें रहेंगी गेहूं और धान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ाई किया हुआ ओढ़ना जिसकी सिर्फ किनारियों पर ही कढ़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे दुकानिया, छामा, पीलिया या फिर चुंदड़ी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा दुकानिया, क्योंकि जो पीलिया है वो पूरा पीला होता है। खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ाई किया हुआ ओढ़ना होता है वो होता है दुकानिया। क्या होता है? दुकानिया। तो यहाँ से दुकानिया उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सिमरन दास बाबा की समाधि पर मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, कैथल, करनाल या फिर कुरुक्षेत्र। तो जो सिमरनदास बाबा है उसकी समाधि कहाँ पर है? ये समाधि रहेगी करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। और करनाल के भी इंद्री में। कहाँ पर है? इंद्री में। और करनाल के इंद्री में लगता है बाबा सिमरनदास का मेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेला बाबा सरसाईनाथ कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है भिवानी, फतेहाबाद, पलवल या फिर सिरसा। तो जो सरसाईनाथ बाबा का मेला है ये आयोजित किया जाता है सिरसा में। कहाँ पर? सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को आयोजित बाबा जोहरनाथ है जो उनका मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपके ऑप्शन है भंडवा, दादरी, सांपला, रोहतक, उचाना, जींद या फिर हांसी, हिसार।
तो जो बाबा जोरनाथ है, इनके मेले का आयोजन किया जाता है दादरी के भंडवा में। कहाँ किया जाता है? दादरी के भंडवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिकारा पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई? देखिए यहाँ से आपके ऑप्शन रहेंगे 1978 रोहतक में, या फिर 1979 शिकारा में, या 1980 सोनीपत में, या 1981 झज्जर में। तो जो शिकारा पर्यटन स्थल है, इसकी जो शुरुआत है, उसकी शुरुआत हुई 1979 में शिकारा में। कहाँ पर हुई? 1979 शिकारा में। और जो शिकारा ये रहेगा आसा खेड़ा में। कहाँ पर रहेगा? आसा खेड़ा। और आसा खेड़ा किस जिले में है? ये है सिरसा जिले में। कहाँ पर रहेगा? सिरसा जिले में। यहाँ पर आपको सिरसा भी दे सकता है, तो रहेगा जो शिकारा रहेगा वो रहेगा सिरसा में। तो यहाँ से बी उत्तर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हॉकी खिलाड़ी पूनम मलिक हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, यमुनानगर, हिसार, या फिर कैथल। जो हॉकी की खिलाड़ी पूनम मलिक हैं, ये रहेंगी हिसार से। कहाँ पर से हैं ये? हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन रहेंगे 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, या फिर 1 करोड़ रुपए। तो जो महावीर चक्र विजेता है उसको 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ का लिंगानुपात है वो क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे 818, 820, 824, या फिर 826। तो जो 2011 के जनसंख्या आंकड़े हैं उनके अनुसार जो चंडीगढ़ है उसका जो लिंगानुपात रहेगा वो रहेगा 818। कितना रहेगा? 818। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, विग्रह राज चौहान ने हरियाणा पर राज कब किया? आपके ऑप्शन है 1003 ईस्वी में, 1151 ईस्वी में, या फिर 1010 ईस्वी में, या फिर 2020 ईस्वी में। तो जो विग्रह राज चौहान थे, इन्होंने हरियाणा पर राज किया 1151 ईस्वी में। कब किया? 1151 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हरियाणा में कम से कम हर एक एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा पर अंग्रेजों का आक्रमण तथा सुरजी अंजनगांव की संधि कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1820 में, 1825 में, 1830 में, या फिर 1835 में। तो जो अंग्रेजों का आक्रमण और जो सुरजी अंजनगांव की संधि है वो हुई थी 1830 में। कब हुई थी? 1830 में। और इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेगा कि किस संधि के तहत हरियाणा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के हाथ में चला गया था? तो ये रहेगी सुरजी अंजन की संधि। अब आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा सुरजी अंजन की संधि कब हुई? 1830 में हुई। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, और इसी के साथ हमने आज 10 मॉक टेस्ट हैं जो वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। और जो नोट्स और PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से मेहनत करते रहिए।